नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.2 बालाजी प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक बताने वाला हूँ। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक करे ना जाएं, और कमेंट भी करें कि हमें और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और कोई क्वेश्चन ना हो तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिए हैं, यदि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 व tan a प्लस बी बराबर √3, तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सवाल को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो दिए हैं tan a माइनस बी बराबर 1/√3 व tan a प्लस बी बराबर √3, यानी ये दो चीज़ें तो हमें दी गई हैं और हमें तब a व b के मान ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं tan a प्लस बी बराबर, चलिए ये लिख गया प्लस, तो √3 लिख लिया। वैसे ये लिखना था पहले, कोई दिक्कत नहीं। अब tan में √3 किसका मान होता है, तो हम जो सारणी बताए थे उस सारणी को आप देख सकते हैं। तो tan a प्लस बी बराबर, tan में √3 मान होता है tan 60 का, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 60। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल बचेगा हमारा a प्लस बी बराबर 60, और इसी को दे देते हैं इक्वेशन 1। अब ले लेते हैं इसको, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। सेम अब tan में देखेंगे 1/√3 किसका मान होता है, तो tan a माइनस बी बराबर, यदि आप सारणी में देखें तो tan 1/√3 tan में मान मिलेगा tan 30 का, तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं tan 30। अब देखिए tan 30, तो ये अब देखिए tan से tan कैंसिल आउट, तो केवल बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हम किसी भी मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल कर लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, और ये है a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो अब देखिए असमान चिन्ह जोड़ने पर कट जाएंगे, तो हम जोड़ने पर इनको काटे लेते हैं। तो देखिए जब भी असमान चिन्ह हो तो जोड़ने पर कट जाता है, और ये है विलोपन विधि। तो बी भी देखिए प्लस माइनस कट गए, तो बचा क्या हमारा, इधर ए और ये ए। तो ये हो गया 1 1 2, यानी 2a इज इक्वल टू 30 और 60 90। तो a बराबर 2 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, 90/2, तो ये हो गया 45। a का मान 45 आ गया। तो b का मान हम क्या करते हैं, रख देते हैं समीकरण 1 या 2 में, जिसमें चाहें उसमें हम रख सकते हैं। तो हम लिखे दे रहे a का मान समीकरण 1 में रखने पर
रख देते हैं। तो समीकरण हमारा एक है ये a प्लस बी बराबर 60 अंश। ए का मान आया 45, तो ए के स्थान पर हमने रखा 45 प्लस बी बराबर 60। अब 45 को पक्षांतर करके इधर भेजते हैं तो आ जाएगा, इधर बचेगा p इक्वल 60 माइनस 45, तो b बराबर बचेगा 15। इसलिए हमारे a और b के मान आ गए, a बराबर 45 कामा b बराबर 15, और यही हो गया इसका सॉल्यूशन। तो अब पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हाँ, यदि इससे पहले कि हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनको ज़रूर देखें क्योंकि वो इसके पहले के भाग हैं। चलिए अब 19 नंबर देखते हैं। तो 19 नंबर देखिए, कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर कास a प्लस बी बराबर 1/2, यानी साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी और कास a प्लस बी दोनों के ही बराबर 1/2 है। तो कह रहा है तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो सेम पिछले सवाल की तरह ये भी है, लेकिन हम इसको भी हल करते हैं। तो हल आपको बाकायदे इसी तरीके से हल करना है और फिर में अच्छी तरह से नोट कर लेना है। तो हमें जो दिए हैं वो लिख लेते हैं। दिए हैं साइन a माइनस बी बराबर, और कास a प्लस बी इसका दोनों के बराबर 1/2 है, अर्थात हम लिख सकते हैं बराबर 1/2। अब साइन में 1/2 मान किसका होता है ये हमें पता करना होगा। तो साइन a माइनस बी बराबर, सारणी हम देख लेते हैं। सारणी में हमें मान पूरे के पूरे दिए हैं। साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का, तो साइन 30। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट, तो केवल बचेगा a माइनस बी बराबर 30, और ये हो गया इक्वेशन 1। इसी प्रकार से इसको लिख लेते हैं, कास a प्लस बी बराबर 1/2, तो कास a प्लस बी बराबर, अब देखिए कास 60 का मान होता है 1/2, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कास 60, कास से कास कैंसिल, तो बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इक्वेशन 2 हल कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ये समीकरण हल करना कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे बहुत, और नहीं तो इसमें तो पढ़ना ही है 3रे अध्याय में। खैर बड़ी सिंपल है। तो हम लिखते हैं a माइनस बी बराबर 30, और दूसरा है a प्लस बी बराबर 60। अब देखिए दोनों में समान चिन्ह है, तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे। हम लिखते हैं जोड़ने पर, तो जोड़ने पर b भी कट गए। ठीक भाई, जब जोड़ा जाएगा तो ये b भी प्लस माइनस है, कट जाएंगे। तो 1 1 2 बचा 2a बराबर 30 और 60 90, तो a बराबर बचेगा 90/2, तो 2 एकन 2, यानी a बराबर आ गया 45। अब हम क्या करते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें चाहे 2 में, आंसर सेम आएगा। तो हम 1 में रखे देते हैं। 1 है हमारा a माइनस बी बराबर 30, तो a का मान देखिए 45 निकला, तो a के स्थान पर हम 45 रखें, माइनस बी सेम जो कहते हो, और इधर 30। 45 को इधर लाते हैं तो इधर बचेगा माइनस बी बराबर 30 और माइनस के 45, क्योंकि पक्षांतर करने में चिन्ह
बदल जाते हैं। तो देखिए माइनस बी बराबर -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर 15। तो जो हमारे मान आने थे आ गए ए बराबर 45 कामा बी बराबर 15, और यही हो गए हमारे दोनों के आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अब 20वां नंबर कह रहा है यदि a बराबर 30 अंश तो सिद्ध कीजिए कि, इसमें 4 नंबर दिए गए हैं, 4 सवाल हैं। पहला है कह रहा साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। दूसरा साइन 2a बराबर 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसके बराबर फिर 2 टेन साइन ए इंटू कास ए। और तीसरा कास 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और चौथा है टेन 2a बराबर 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। वैसे बात करें तो ये तीनों के तीनों चारों ही सूत्र ही होते हैं। साइन 3a बराबर इतना होता है, साइन 2a के ये 2 सूत्र होते हैं, कास 2a के ये 4 सूत्र होते हैं, एक लिखा नहीं गया, और टेन 2a के का ये होता है। तो हम हल करते हैं एक एक करके बारी बारी से। तो पहला नंबर दिए हैं, देखिए साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले LHS ले लेते हैं। LHS बराबर साइन 3a। तो अब देखिए साइन, अब देखिए a का मान कितना दिए 30, तो a के स्थान पर हम रख देते हैं 30। तो साइन ये हो जाएगा 30 तिहाई 90। अब साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये आ गया। एक बार अब RHS लिए लेते हैं। तो RHS बराबर दिए हैं 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो इनके भी मान रख देते हैं। 3 इंटू साइन ए के स्थान पर कितना है 30 है, माइनस 4 साइन क्यूब ए, यानी साइन क्यूब और ए का मान 30 है, तो 30 रख दिया। अब क्या करते हैं 3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 का होल क्यूब। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे हम, तो 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8 का होल, ओ माय गॉड, 2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8। अब देखिए 4 एकन 4, 4 दूना 8, तो ये बचा हमारा 3/2 माइनस 1/2। अब LCM हमें मिल जाएगा 2, और देखिए इधर 2 LCM मिला, हर समान है, तो 3 और -1, तो 3 में 1 गया, बचे 2/2। काट देते हैं तो आ गया ये 1। तो ये तो हो गया हमारा LHS बराबर RHS। तो ये तो आ गया। अब अगला नंबर इसका देखते हैं सेकंड नंबर है साइन 2a बराबर 2 टेन a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम इसमें 2 सवाल हैं, तो पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS लेते हैं।
तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले LHS नोट कर लेते हैं। LHS दिए हैं sin 2a, sin 2a। अब क्या करते हैं, a का मान हमें 30 दिए हैं, तो sin 2 इंटू ए के स्थान पर 30, तो हो गया साइन 30 दूना 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, सारणी में देख सकते हैं। अब हम फिर RHS लेते हैं। RHS बराबर, RHS दिए हैं 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसमें भी रख देते हैं मान, तो 2 tan a का मान, a का मान 30 है, ये गुणा में नहीं है, tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब बस मान रख देते हैं 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और अपान 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें ऊपर ऊपर का गुणा होगा, यानी 2/√3 और अपान 1 प्लस 1 और देखिए 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो केवल बचेगा 1/3। अब इसका पहले नीचे एलसीएम ले लेते हैं। 2/√3 अपान, देखिए इसका जब इधर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 और प्लस 1/3। अब चार संख्याएं जब भी बटे में हो तो ऊपर नीचे का बटे बीच बीच का गुणा होता है, तो 3 जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 2 इंटू 3 अपान √3, और ये देखिए 3 1 हो जाएगा 4, तो इंटू सीधे हम यहीं पर कर लेते हैं 4। अब देखिए 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4, और अब इधर हम बचा 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपान √3 नीचे है, √3 और इंटू 2। तो अब √3 से √3 कैंसिल आउट, तो बचा कितना, √3/2। ये भी देखिए आ गया √3/2। अब आगे इसका लास्ट वाला भाग और देखते हैं। तो अब देखिए पुनः हम अब लेते हैं पुनः RHS 2 sin a cos a, जो कि उसका लास्ट वाला पार्ट है। तो इसमें भी रख देते हैं मान 2 sin a का मान 30 दिए हैं इंटू cos 30, बस दोनों के रख देते हैं मान। 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो बचा हमारा √3/2। तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, और ये तीनों भाग ही बराबर आ गए। तो अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं उसी का थर्ड नंबर। दिए cos 2a बराबर, पहले इतना फिर इतना और फिर इतना, ये लिखा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हम पहले इसमें LHS लिए लेते हैं। LHS बराबर दिए cos 2a, तो इसमें सिंपल सा काम करते हैं, a का मान रख देते हैं cos 2a का मान 30 अभी देखा, तो 30, तो ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब एक बार ले लेते हैं पुनः LHS बराबर, LHS या हम RHS लिखें क्योंकि LHS ये हुआ। RHS दिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसमें भी रख देते हैं मान 1 माइनस tan a का मान 30, यानी tan 30 का यानी tan स्क्वायर 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब रख देते हैं मान 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3।
इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो ये हो जाएगा √3 -1 और अपान √3 और इसका इधर √3 + 1 अपान √3 और हाँ देखिए ये चीज़ जो है यहाँ स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस का 1/3 होगा, स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और यहाँ भी 1/1 प्लस का 1/3। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई यानी 3 - 1/3 और इधर 3 प्लस देखिए 3 का 3 और प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 3 में 2 गए बचा 2, नहीं 3 में गया 2 बाई, और 2 3 1 ये हुए 4 और 2 1 2, 2 दूना 4, तो बराबर आ गए 1/2, ये भी आ गया, देख सकते हैं। अब इसका लास्ट भाग और देख लेते हैं, तो जो है लास्ट भाग फिर लिखते हैं पुनः RHS बराबर दे रखे हैं 2 cos स्क्वायर A - 1, तो ये है इतना चीज़, तो हम रख देते हैं मान 2 cos स्क्वायर A के स्थान पर 30 - 1, तो 2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 इंटू √3/2 और इसका स्क्वायर -1, तो देखिए 2 इंटू cos 3 का मान ये हो जाएगा 3/4 -1, तो ये 3 1 3, 3 दूना 6, ठीक, अरे 2 1 2, 2 दूना 4, तो यह बचेगा 3/2 -1, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 - 1/2 नहीं 3 - 2/2, तो बचा कितना 1/2, देखिए 3 में 2 गए 1 बचा, तो 1/2 ये आ गया। अब बस लास्ट नंबर और देख लेते हैं, लास्ट नंबर दिए हैं पुनः LHS बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर A, तो रख देते हैं मान, तो 1 - 2 sin स्क्वायर A के स्थान पर कितना 30, तो 1 - 2 sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1/4, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 - 1/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 1 2 -1/2 बराबर आ गया हमारा 1/2, तो हम यहीं लिख सकते हैं। अतः LHS बराबर RHS, जो कि हो गया। चलिए अब देखते हैं 21वां नंबर। चलिए अभी उसी का लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी हल कर लेते हैं। तो इसमें भी हम पहले ले रहे हैं LHS बराबर दिए हैं tan 2A, रख देते हैं मान, तो tan 2A का मान दिए हैं 30, तो ये हो गया tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है √3, ये आ गया। अब RH लिए लेते हैं, RHS बराबर दिए हैं 2 tan A अपान 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो 2 इंटू tan A, तो tan
ए का मान 30 है तो 30 रख दिया, और अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, बस मान रख देते हैं 2। 10 30 का मान होता है 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3। अब इसका होल स्क्वायर होगा तो बराबर, देखिए ऊपर का गुणा हो जाएगा इसमें, 2 बाई इसका 1 में गुणा /√3 अपान 1 अपान यहाँ भी 1 होगा क्योंकि एक तो होता है बटे में सबके, अपान 1/3। ठीक है, इसका स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा तो इधर बचेगा हमारा 2 अपान √3 अपान, देखिए इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 3 एकन 3 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे गुणा यानी 2 × 3 अपान √3, और 3 में 1 गया बचा 2 और बटे √3, नहीं केवल 3 है। अब देखिए इसका गुणा ऊपर जाएगा, रुकिए जरा सा, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, 3 का पहले एक ऊपर गुणा करा दिया है। अगर यहाँ इसको ना कराएं तो यहाँ पर रहेगा 3। चलो जब इसका करा दिया हो तो बीच बीच का होता है, तो हम यहाँ इसको काट करके लिख सकते हैं × 2। तो क्या होगा, 2 से 2 ये कट जाएगा क्योंकि जब 4 संख्याएं बटे में होते हैं तो ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का होता है। यहाँ पर ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 3 और √3, और यहाँ 3 में 1 गया तो 2 बचे, 2 ये लिखे, तो बराबर आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर √3 को लिख सकते हैं अंडर√3 × √3 और /√3 है ये, तो √3 से एक √3 कट गया तो बराबर बचा अंडर√3। तो आ गया हमारा LHS बराबर RHS, जो कि यह सवाल हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए आज का 21वां सवाल है, कह रहा है यदि A बराबर 45 तथा B बराबर 30 अंश हो तो सिद्ध कीजिए कि tan A + B बराबर tan A + tan B अपान 1 माइनस tan A tan B। और सेकेंड नंबर है sin A + B बराबर sin A cos B + cos A sin B। और थर्ड नंबर है cos A - B बराबर cos A cos B + sin A sin B। और ये 3 सवाल हैं। तो चलिए, यानी हमें A और B के मान दिए हैं और ये सिद्ध करना है कि बराबर हैं या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहला लिए लेते हैं tan A + B बराबर tan A + tan B अपान 1 माइनस tan A tan B, पहला नंबर लिख लिया। तो इसको हल करते हैं। चलिए tan A + B बराबर LHS हमने ले लिया, तो रख देते हैं मान। tan A का मान कितना दिए हैं 45, देख सकते हैं हम सवाल में, और प्लस B का मान 30 दिए हैं, 30 लिख लिया। आप भी सवाल हमारे साथ नोट करते चलिए ताकि पता चले, ना हो तो आप किताब खरीद सकते हैं। tan 45 और 30 हो गए 5 4 3 7, tan 75, तो tan 75। अब tan 75 का मान निकालने के लिए हमें A + B का सूत्र पता होना चाहिए, तो यहीं से हम tan A + B का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि tan A + B का फार्मूला ही हमारा यही होता है जो कि पहले हमने लिखा है और पहले भाग में बता भी चुके हैं सारे फार्मूले। तो कहो तो हम वो कैसे निकालेंगे, वो हम इसी को आगे स्किप करके बता देते हैं। यहीं पर tan 75 तक इसको कर लिया आगे, क्योंकि tan 75 को हम 45 और प्लस 30 के रूप में लिख सकते हैं। tan 75 आ गया, और tan 75 का मान अभी हम आगे
RHS लेकर दिखा रहे, उसमें देख सकते हैं कितना आने वाला है। तो RHS बराबर, ठीक है, RHS बराबर दिए हैं tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब ये फार्मूला ये होता है tan A प्लस B का, तो चलो हम रख देते हैं मान। tan A के स्थान पर है 45 प्लस tan B के स्थान पर है 30 अपान 1 माइनस tan A, यानी tan A के स्थान पर 45 और इंटू tan B के स्थान पर tan 30 रख दिया। आगे इधर से तो tan 45 का मान होता है 1, सारणी को देख लेना। tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान, यहाँ प्लस है 1 माइनस tan 45 का मान 1 इंटू tan 30 का मान 1/√3। अब देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई, तो √3 प्लस 1 अपान, इसका इधर करा देते हैं तो ये आ जाएगा √3, हाँ बटे में √3 रहेगा, और अपान इसका √3 माइनस 1 अपान √3। तो ये और ये कट गए तो बचा हमारा √3 प्लस 1 अपान √3 और ये -1। चाहें तो इसका परिमेयकरण करा सकते हैं, लेकिन यहीं तक छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हम परिमेयकरण करा देते हैं क्योंकि सवाल इम्पोर्टेंट है, तो लिखे दे रहे परिमेयकरण करने पर इस वाले भाग कर रहे हैं, तो लिख देते हैं √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा, नहीं, इसमें परिमेयकरण कर रहे हैं तो हर में माइनस है तो प्लस से गुणा होगा, यानी √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा, तो ये हो जाएगा। ऊपर देखिए स्क्वायर बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। पेन बदल देते हैं, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी √3 का स्क्वायर तो केवल 3 प्लस बी का स्क्वायर 1 प्लस का 2√3 अपान 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 ही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 3 और 1 ये 4 प्लस 2√3 बाई 3 में 1 गया 2। अब क्या करते हैं, 2 मिल जाएगा इससे कामन, तो 2 कामन तो अंदर से 2 प्लस √3 और बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा ये 2 प्लस √3। तो यही मान हम इसका यहाँ पर दे सकते हैं, 2 प्लस √3। तो बस इतना आने वाला है, हम लिख सकते हैं। इसलिए LHS बराबर RHS, तो tan 75 का मान यही होता है, तो हम देख सकते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है sin A प्लस B बराबर। तो यहीं हम लिख लेते हैं सेकेंड नंबर का LHS। सवाल तो पहले लिखवा ही चुके हैं। LHS बराबर दिए हैं sin A प्लस B बराबर, देखिए sin A का मान 45 और प्लस B का मान है 30, तो ये आ गया sin A प्लस B, यानी sin 75। तो sin 75 का भी मान
हम आगे निकाल रहे हैं, क्योंकि सूत्र फार्मूला यही है। ठीक है, फार्मूला साइन ए प्लस बी का यही होता है। तो साइन ए के प्लस बी को हमें इसी दो भागों में बांटना पड़ेगा, तो वही चीज़ है, इसको हल कर लेते हैं आगे। तो देखिए आर से दिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो हम बस रख देते हैं मान साइन 45 कास 30 प्लस कास 45 साइन 30। तो अब देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कास 30 का मान होता है √3/2 प्लस कास 45 का होता है 1/√2 और इंटू साइन 30 का होता है केवल 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2। तो देखिए करा देते हैं √3/2 और प्लस 1/2 हर समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3, एलसीएम 2√2 मिल जाएगा, प्लस 1/2 इतना हो गया। ठीक, अब तो आगे हम वही पीछे जो है वहाँ लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। सीधा देखिए साइन 75 का मान भी यही होता है 3√3 प्लस 1/2√2। तो हम जो कि इधर अभी हल किया है, ये देखिए। ठीक, तो ये हल किया। अब आगे देखते हैं इसका लास्ट नंबर। जो लास्ट नंबर है दिए हैं कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास बी प्लस का साइन ए साइन बी। ये इतना सवाल है, तो इसको हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS बराबर कास ए माइनस बी कास ए माइनस बी, तो सीधे से रख देते हैं मान कास ए का मान 45 माइनस बी का मान 30। तो ये हो गया कास 75। फिर वही चीज़ अब RHS हम लेकर के हल कर देते हैं, क्योंकि वही चीज़ बनाना फिर पड़ेगा। इसी में कर लेते हैं RHS बराबर कास ए कास बी प्लस का साइन ए साइन बी। रख दो मान कास ए का मान 45 कास बी का मान 30 प्लस साइन ए यानी साइन 45 और साइन बी का मान साइन 30। अब रख देते हैं मान कास 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कास 30 का होता है √3/2 प्लस साइन 45 का होता है 1/√2 और इंटू कास 30 साइन 30 का होता है 1/2। मान रख दिए। अब √3/2 देखिए ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का 2/2 और प्लस इसका गुणा ऊपर ऊपर यानी 1/2 तो एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा √3 + 1/2 ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए अब आज का अंतिम सवाल और प्रश्नावली का भी अंतिम सवाल है। दिए हैं यदि थीटा बराबर 30 अंश तब सिद्ध कीजिए कि कास थीटा बराबर √1 + cos 2 थीटा अपान 2। ये सवाल है। हमें सबसे पहले क्या दिए, थीटा बराबर, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर। LHS त्रिकोणमिति में बहुत ज़रूरी होता है और LHS
बराबर दिए हैं कास थीटा। ठीक, तो थीटा के स्थान पर कितना है 30 अंश, तो कास 30 लिखते हैं। कास 30 के वैल्यू होती है हमारी √3/2 रख दिया। अब RHS ले लेते हैं। RHS बराबर √1 प्लस कास 2 इंटू थीटा के स्थान पर देखिए कितना दिए 30, तो थीटा के बदले हम रख देते हैं 30 और पूरे के बटे है 2। अब देखिए 1 प्लस कास 3 दूना 60 अपान 2 इतना हो गया। अब क्या करते हैं √1 प्लस कास 60 का मान होता है 1/2, इसके अपान कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब तब ये √ पूरे में लगा है, पूरे बटे 2। अब क्या करते हैं इसका इधर गुणा इसका इधर, √ यानी 2 का 1 में, तो 2 + 1 यानी एलसीएम ले रहे हैं, अपान नीचे नीचे यानी 20 का 2, और ये नीचे 2 है ही। अब देखिए 3 संख्याएं भी बटे में होते हैं तो ऊपर नीचे गुणा बटे 20 का होता है। तो हम जाएंगे ऊपर। ठीक, तो 2 1 3, तो यहीं लिखे देते हैं, यहाँ लिखे देते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर √ देखिए 2 1 3 यानी √3 और बाई 2 दूना 4। अब इनका वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा √ देखिए √3 का वर्ग मूल लगा रहेगा क्योंकि होता नहीं है, और इसको लिख देते हैं 4 का वर्गमूल 2 आ गया √3/2। अब जो चीज़ हमारी LHS से आई वही RHS से आई, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। और आज इसी प्रश्नावली का हुआ अंत। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।